दोस्तों फ्राइडे यानी कि 16 जनवरी को आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त अप मूवमेंट था 3.5% का। इसके हाई वेटेज स्टॉक्स इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा में तो 5% की अप मूव थी। लेकिन टीसीएस में कोई अप मूवमेंट नहीं थी, 0.4% की अप मूवमेंट थी। इट मीन्स की प्राइस वहीं का वहीं रहा। जब पूरा सेक्टर भाग रहा हो और सेक्टर का लीडर स्टॉक रुक जाए तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट सवाल निकलता है, क्या टीसीएस वीक हो रहा है या फिर स्मार्ट मनी का कोई और अलग ही प्लान चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में ना एक सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है, जब सेक्टर स्ट्रांग होता है तो उस सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक, सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। तो टीसीएस इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैपिटलाइजेशन है, तो लिक्विडिटी की तो इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए जब आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 3.5% की अप मूव दिखाते हैं और टीसीएस जैसे स्टॉक में कोई मूवमेंट ही ना आए, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ना ये एक अलर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अभी भी सप्लाई हावी है, सेलर्स हावी हैं, जो प्राइस को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर सप्लाई आ रही है और क्यों टीसीएस में अप मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि आईटी सेक्टर में आनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ वीकली चार्ट पर। ये मैं टीसीएस ओपन करता हूँ, बाकी सभी को हटा देता हूँ और ये रहा वीकली का चार्ट टीसीएस का। ठीक है, अब आप देखेंगे क्लियरली इस चार्ट में कि नीचे की तरफ कोई भी बाइंग जोन नहीं है नियर। आप देखेंगे यहाँ पर एक डिमांड जोन हाफ ईयरली बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है 2200 पर, मतलब इसका तो सपोर्ट इसको मिलना ही नहीं है। ठीक है, और जो प्राइस ने रिसेंटली एक लो लगाया था, जो लगाया था 2870 पर, वो बिल्कुल यहाँ के इस बॉटम से रिएक्ट हुआ था, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड था। मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी जितने भी ऑर्डर्स थे पिक हो गए थे और ये ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके थे, फिल हो चुके थे स्मार्ट मनी के, और यहीं के बाद से ही इसने अप मूव दिखाया था और ऑल टाइम हाई भी लगाया था। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद में ये बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो बेसिकली टीसीएस के स्टॉक में कोई भी सपोर्ट नहीं है बड़े टाइम फ्रेम का, लेकिन फिर भी ये अप मूव तो दिखा ही रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से 2000 मतलब 2800 से लेके ये स्टॉक ने अभी 3300 तक तो चला गया है। लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर में यहाँ पर एक सप्लाई बैठी हुई है क्वार्टरली, जो मैंने मार्क की हुई है। तो इस ये स्टार्ट होती है 3400 पर, लेकिन ये तो स्टार्ट यहाँ से होती है, लेकिन इसका असर तो थोड़ा नीचे भी होता ही है। इसी कारण से ये अप मूव नहीं दिखा रही है, क्योंकि नीचे से कोई ज़्यादा सपोर्ट इसमें नहीं है और ऊपर जो है आसमान, जैसे मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आसमान खुला है, तो इसमें आसमान खुला नहीं है। यहाँ पर सप्लायर बैठे हुए हैं, सेल्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, जिसके कारण ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो बेसिकली हमें इसमें ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा जो इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक हैं जिसमें अप मूवमेंट हुई है। मैं जाता हूँ इन्फोसिस पे और मैं जाता हूँ वीकली पर ही देख लेते हैं, मंथली की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मार्क किया हुआ है ईयरली का। अब इसमें देख रहे हैं कि ये बुलिश क्यों हो, क्योंकि इसमें जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा एक इंडिकेशन था कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए जब यहाँ पर किसी ने बाय किया हुआ है स्मार्ट मनी ने, तो वो कुछ तो सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और जब स्मार्ट मनी सेल करेंगे तो प्राइस डाउन आएगा ही। लेकिन वो फिर से डाउन आया। ठीक है, और यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए जब प्राइस कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर चला और हल्का सा एक वीकली का सेलिंग जोन आया, वहाँ से टकरा के हल्का सा नीचे आ गया, लेकिन इसमें बाइंग आ गई बहुत ज़बरदस्त। नीचे EMA 20 का भी हमको सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो इसमें जो सपोर्ट है वो ईयरली बाइंग जोन का है, डिमांड जोन का है। लेकिन TCS के केस में ऐसा नहीं है। जो भी एक हल्का फुल्का जोन बना हुआ था वो ऑलरेडी ब्रेक होके उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। जब नीचे क्लोजिंग दे देगा उसका, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, अब जैसे मैंने बोला कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ऐसा एक इंडिकेशन होता है कि जब सेक्टर तो भाग रहा है लेकिन हमारा ये स्टॉक नहीं भाग रहा है, तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर होता है चार्ट का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कोई सपोर्ट है और सेक्टर भी सपोर्ट करता है तो उसमें अच्छी अप मूवमेंट आती है। लेकिन यहाँ तो ऊपर सेलिंग जोन बैठा हुआ है, तो बेसिकली जब तक ये 3600 को ब्रेक नहीं करता है या फिर यहीं पर जाकर दो चार बार ये टकराता नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये स्टॉक अगर ऊपर जाए और यहीं पर ही काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन करे और हल्का फुल्का नीचे भी आए और यहाँ पर कोई सपोर्ट बने,
तब तो लगेगा कि भाई ये कुछ काम का है। लेकिन अगर ये स्टॉक डायरेक्टली नीचे आता है तो आपको यहाँ तक का वेट करना चाहिए, इसके नीचे का ऐसा रखना चाहिए और यहाँ से 1:2 का टारगेट लेना चाहिए छोटे स्विंग ट्रेड के लिए। क्योंकि अभी इसमें सिर्फ स्विंग ट्रेड ही प्लान की जा सकती है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो नीचे डिमांड जोन बना हुआ है ये अभी टच नहीं हुआ है। वेट करें कि प्राइस यहाँ पर आ जाए और अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि ऐसे डिमांड जोन में ही हमें दो चीज़ें मिलती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? एक, हमें एक डिफाइंड रिस्क मिल जाता है और उस डिफाइंड रिस्क के थ्रू ही हमें एक डिफाइंड रिवॉर्ड भी मिल जाता है जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलता है तो ही हमें उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, जो कि टीसीएस अभी इसके लिए रेडी नहीं है। सो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोज़।